रामचंद्र जी को जब उनके पिता दशरथ राजपाट सौंपने वाले थे, तभी उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी को उनकी दासी मंथरा ने खूब भड़काया। मंथरा ने कहा कि राजा तो आपके बेटे भरत को बनना चाहिए। इसके बाद कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। पहला, भरत को गद्दी मिलनी चाहिए और दूसरा, राम को 14 वर्ष तक वन में रहना होगा। राजा दशरथ को अपनी पत्नी के वर पूरे करने पड़े। जब रामचंद्र जी वनवास के लिए अयोध्या से निकले, तब लक्ष्मण जी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जाहिर की। लक्ष्मण के वन जाने की बात सुनकर उनकी पत्नी उर्मिला भी साथ जाने की जिद करने लगती है। तब लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला को समझाते हैं कि वह अपने बड़े भाई और मां समान भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम वनवास में साथ चलोगी तो मैं ठीक तरह से सेवा नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण के सेवा भाव को देखकर उर्मिला साथ जाने की जिद छोड़ देती है और महल में ही रुक जाती है। वन में पहुंचकर लक्ष्मण भगवान राम और सीता के लिए एक कुटिया बनाते हैं। जब राम और सीता कुटिया में विश्राम करते थे, तब लक्ष्मण बाहर पहरेदारी करते थे। वनवास के पहले दिन जब लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे थे, तब उनके सामने निद्रा देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि वह 14 साल तक निद्रा मुक्त रहना चाहते हैं। निद्रा देवी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को लेनी होगी। लक्ष्मण कहते हैं कि उनके हिस्से की नींद उनकी पत्नी को दे दें। इस कारण लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सोए और उनकी पत्नी उर्मिला लगातार 14 वर्ष तक सोती रही। 14 वर्ष बाद जब भगवान राम और माता सीता के साथ जब लक्ष्मण अयोध्या वापस आए, तब नींद की अवस्था में रामचंद्र जी के राजतिलक समारोह में उर्मिला भी उपस्थित थी। यह देख लक्ष्मण को हंसी आती है। जब लक्ष्मण से हंसी की वजह पूछी गई, तो उन्होंने निद्रा देवी के वरदान के बारे में सब कुछ बताया। लक्ष्मण ने कहा कि जब मैं उबासी लूंगा, तब उर्मिला की नींद खुलेगी। लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर सभा में मौजूद सभी हंस पड़े। सभी को हंसते देख उर्मिला लज्जावश समारोह से उठकर बाहर चली जाती हैं। हिंदू धर्म कितना पुराना है, कलयुग कब तक रहेगा, जाने। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इसमें 4 युगों के बारे में बताया गया है, जिसमें अभी आखिरी युग यानी कलयुग चल रहा है। इस युग के अंत में विष्णु जी कल की अवतार में जन्म लेंगे। मान्यता है कि सनातन हिंदू धर्म पूरी दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इससे पहले किसी धर्म के होने का प्रमाण नहीं मिलता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना है। हिंदू धर्म को 90,000 वर्ष पुराना बताया जाता है। हिंदू धर्म में सबसे पहले 9057 ईसा पूर्व स्वयंभुव मनु हुए, 6673 ईसा पूर्व में वैवस्वत मनु हुए। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व और श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व बताया जाता है। वहीं वर्तमान शोध के अनुसार हिंदू धर्म को 12 से 15,000 वर्ष पुराना और ज्ञात रूप से लगभग 24,000 वर्ष पुराना माना गया है। हिंदू धर्म के 4 युगों का काल। वेदों के अनुसार हिंदू धर्म में 4 युग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग के बारे में बताया गया है। इसमें सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष पुराना, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, द्वापरयुग 8,64,000 वर्ष और कलयुग को 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। भगवान राम का काल त्रेतायुग का था और श्री कृष्ण द्वापरयुग में जन्मे थे। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। कलयुग में कितना समय है शेष? विद्वानों की माने तो कलयुग के 4,32,000 मानव वर्ष में अभी कुछ ही हजार वर्ष बीते हैं। अगर कलयुग समय की आधुनिक गणना की जाए तो इसकी शुरुआत 3120 ईसा पूर्व हुई थी, जब मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि 5 ग्रह मेष राशि पर 0 डिग्री पर थे। इसके अनुसार अब तक कलयुग के 3102+20235,125 साल बीत चुके हैं। इस तरह से कलयुग के 4,32,000 साल में 5,125 को घटाने पर 4,26,875 वर्ष शेष रहते हैं। यानी अभी कलयुग खत्म होने में 4,26,875 वर्ष बाकी है।
वर्तमान समय को कलयुग का प्रथम चरण कहा जाता है। कैसा होगा कलयुग? धर्म ग्रंथों में कलयुग में धर्म का लोप, बुराइयों और कुरीतियों का बढ़ना आदि जैसे काम बताए गए हैं। इस युग में पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होता है और देवदानव, यक्ष या गंधर्व नहीं होते। इस युग में अच्छे कर्म करने वालों को देवता तुल्य माना जाता है और बुराई व पापाचारी की तुलना राक्षस से की जाती है। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत में कलयुग के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि इस युग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी और वेदों का पालन करने वाले नहीं रह जाएंगे। यहाँ तक कि लोग विवाह के लिए भी गोत्र, जात और धर्म नहीं मानेंगे। शिष्य गुरु के अधीन नहीं होगा। जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा, घोर कलयुग आता जाएगा। कलयुग में विष्णुजी लेंगे कल की अवतार। संसार में जब जब अनाचार, दुराचार और अत्याचार बढ़ा है, उसे समाप्त करने और संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया जाता है, जिसमें कल की 10वां और अंतिम अवतार है। कलयुग में जब पाप का आतंक चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। इस अवतार में वह संभल नामक स्थान और विष्णुईशा नामक व्यक्ति के घर सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जन्म लेंगे। इस अवतार में वे देवदत्त घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करेंगे और दुनिया में फिर से भयातंक खत्म होकर सतयुग की स्थापना होगी। हालांकि कल की अवतार में अभी हजारों वर्ष बाकी है, लेकिन लोगों के बीच भगवान विष्णु आज भी कल की अवतार में पूजे जाते हैं। जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर दिया था मां पार्वती को कठोर श्राप, चलो जानते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवी देवताओं में आते हैं। माना जाता है माता पार्वती ने अनेकों कष्ट सहते हुए 108 जन्मों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। मान्यता के अनुसार अखंड सुहाग और पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती का व्रत किया जाता है और माता पार्वती के साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी अगाध प्रेम का प्रतीक और आदर्श जोड़ी मानी जाती है। लेकिन एक बार भगवान शिव माता पार्वती से इतने ज्यादा नाराज हो गए थे कि उन्होंने माता पार्वती को श्राप तक दे दिया था। आइए जानते हैं ये पौराणिक कथा। एक बार भगवान शिव मां पार्वती को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए सृष्टि की कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते मां पार्वती किन्हीं दूसरे विचारों में खो गई। जैसे ही भगवान शिव को इस बात का एहसास हुआ कि मां पार्वती उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, तब उन्होंने मां पार्वती से पूछा कि क्या आप मेरे द्वारा सुनाई जा रही कथा को सुन रही हैं? लेकिन मां पार्वती कहीं और खोई हुई थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव के सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद जब मां पार्वती का अपने विचारों से ध्यान भंग हुआ और वे अपनी दुनिया में वापस लौटीं, तब भगवान शिव ने क्रोधित होते हुए मां पार्वती से कहा कि आपने ब्रह्म ज्ञान का अनादर किया है। जब किसी से शिक्षा या ज्ञान लिया जाता है तब ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो ये दंडनीय है। इसके बाद भगवान शिव ने दंड स्वरूप मां पार्वती को श्राप दिया कि अब आपका जन्म किसी मछुआरे परिवार में होगा। मां पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और भगवान शिव उनको श्राप दे चुके थे। अब दुख में डूबी हुई मां पार्वती मछुआरों के एक गांव में पहुंची। इस गांव के मुखिया की कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए तालाब जा रहा था, तब उसको रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक कन्या बैठी हुई मिली, जो कि वास्तव में कन्या के रूप में मां पार्वती थीं। वह नन्ही कन्या पूरी तरह से वहां अकेली थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। तब मछुआरे ने इस घटना को प्रभु की कृपा समझा और उस नन्ही कन्या को अपने साथ अपने घर ले आया। मां पार्वती उसी घर में कन्या के रूप में रहने लगीं। इस तरह मां पार्वती को अपना एक जन्म भगवान शिव के श्राप के कारण मछुआरे के घर में काटना पड़ा। हिंदू धर्म में नारियल का क्या महत्व है? जाने कौन सा नारियल कब और किस देवी देवता पर चढ़ाएं। पूजा पाठ और शुभ मांगलिक कार्यों में नारियल चढ़ाने का महत्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस देवी देवता में कौन सा नारियल चढ़ाना चाहिए? अगर नहीं तो यहां जानिए। हिंदू धर्म से जुड़े पूजा पाठ के कई नियम होते हैं। साथ ही अलग अलग देवी देवताओं की पूजा विधि में भी भिन्नता होती है। इसलिए हिंदू धर्म में सप्ताह के हर दिन को खास माना जाता है और सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। हिंदू धर्म में जब भी कोई पूजा पाठ या शुभ मांगलिक कार्यों का आयोजन होता है,
तो नारियल का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। नए दुकान का शुभारंभ हो, शादी विवाह, नया वाहन, गृह प्रवेश, तीज त्योहार और साप्ताहिक व्रत आदि से लेकर सभी मौके पर नारियल का महत्व होता है। नारियल को या तो फोड़ा जाता है या चढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म से जुड़े लगभग सभी देवी देवताओं को नारियल चढ़ाए जाते हैं और पूजा सामग्री में नारियल को जरूर शामिल किया जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी होती है। जानते हैं पूजा पाठ में क्यों जरूरी है? नारियल क्या है, इसका महत्व और किस देवी देवता को चढ़ाएं? कौन सा नारियल? नारियल का महत्व पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जब पृथ्वी पर अवतरित हुए तो अपने साथ मां लक्ष्मी, नारियल वृक्ष और कामधेनु गाय को भी साथ लेकर आए थे। इसलिए नारियल वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसमें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। नारियल पर बने छेद की तुलना तो शिवजी के नेत्र से की जाती है और लगभग सभी पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल होता है। नारियल को लेकर अन्य मान्यता यह भी है कि मानव के रूप में नारियल को विश्वामित्र द्वारा तैयार किया गया था। एक बार विश्वामित्र इंद्र से रुष्ट हो गए और दूसरे स्वर्ग लोक का निर्माण करने लगे। दूसरी सृष्टि का निर्माण करते हुए उन्होंने मानव के रूप में नारियल का निर्माण किया। इसलिए नारियल के खोल पर बाहर 2 आंखें और एक मुख की रचना है। पूजा में चढ़ाएं किस देवी देवता को, कैसा नारियल? नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल यानी मां लक्ष्मी। लेकिन अलग अलग समय नारियल चढ़ाने का अलग महत्व है। सात्विक पूजा में नारियल का चुनाव जरूरी है, जैसे कि देवताओं में नारियल चढ़ाने का चुनाव। शिवालय में कभी भी नारियल फोड़ा नहीं जाता, बल्कि केवल साबुत नारियल चढ़ाया जाता है। भगवान को गीला नारियल भी वहीं चढ़ाएं जिसमें खोल हो। हरे नारियल का इस्तेमाल पूजा पाठ में नहीं होता है। इसका इस्तेमाल केवल पेय पदार्थ के रूप में होता है। बाबा भैरव को जब नारियल अर्पित करते हैं तो इसे फोड़ा जाता है और इसके बीच में करफूल, काली मिर्च और लौंग आदि या जो भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं उसे डाला जाता है। विष्णु जी और लक्ष्मी जी को कभी भी फोड़कर नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। आप साबुत नारियल को चढ़ा सकते हैं। जटा वाले नारियल को सभी तामसिक देवियों और हनुमान जी को चढ़ाया जा सकता है।